जी हां दोस्तों, योगी को निपटाने के लिए यूपी में कांग्रेस का ऑपरेशन प्रियंका। अखिलेश और प्रियंका की जोड़ी योगी की अटकी सांस है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कौन सा प्लान तैयार किया है जिसकी काट इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पास मिल नहीं रही है? आखिर अखिलेश और प्रियंका की जोड़ी यूपी में 27 से पहले करने क्या जा रही है, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की हालत आप देख रहे हैं किस तौर पर जमीन पर कुछ खास अच्छा नहीं कर पा रही 1989 के बाद। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 6 लोकसभा की सीटें जीतकर अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस पार्टी ने जिस अंदाज में कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ाई, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के अंदर एक अलग तरह का उत्साह भरा, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसी प्लानिंग तैयार की है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस बीच में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और उन बैठकों में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की जोड़ी इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा करने जा रही है जिसका तोड़ वाकई बीजेपी के पास नहीं है। आपने देखा 2024 में या उससे पहले किस तरीके से, किस अंदाज में जो 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीती, उसमें समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन की किस तौर पर भूमिका रही। और आप देखें कि अगर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तरह अगर बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कुछ हिंदी भाषी बेल्ट अगर उत्तर प्रदेश की तरह कुछ काम कर जाती तो फिर यकीन मानिए 240 के बजाय भारतीय जनता पार्टी की सीटें 180 और 90 पर अटक गई होती। लेकिन जिस अंदाज में, जिस तरीके से इस वक्त की स्थिति है, भले ही बीजेपी ने हरियाणा जीत लिया हो, भले ही बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के झटके के बाद में किसी भी तरीके से महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीत लिया हो, भले ही बीजेपी ने बिहार को जीत लिया हो, लेकिन अब आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में बंगाल के बाद में उत्तर प्रदेश 2027 का जो टारगेट इस वक्त बीजेपी अपने हिसाब से रख रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश और प्रियंका के टारगेट में यूपी में कुछ ऐसी चीजें धरातल पर उतारने की हैं जिससे इस गठबंधन को न सिर्फ मजबूती मिलेगी बल्कि जमीन पर कांग्रेस पार्टी की अपनी खोई हुई वो सियासी ताकत मिल सकती है जिसके लिए 1989 के बाद से लेकर कांग्रेस पार्टी अब तक जूझ रही है। दोस्तों, यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सभी तरह की तैयारियों में है और पार्टी का प्लान यह संकेत दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय होंगे। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC के महासचिव भी नियुक्त किया गया। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यूपी की अमेठी लोकसभा सीट खुद हार चुके थे और इसके बाद 2022 के चुनाव में प्रियंका को पूरे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया। लेकिन फिर भी यूपी में कांग्रेस की स्थिति सुधरी नहीं। पार्टी यूपी में महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। अब सोचिए, एक वक्त में प्रदेश के अंदर सरकार चलाने वाली पार्टी 1989 के बाद कैसी स्थिति में है, सिर्फ 2 सीटें। लेकिन जब 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव आया, उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन दोहराया तो यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी से गायब हो गई थी। आपने देखा था, यूपी में दिखती नहीं थी और इसके बाद वो 2023 के अंत में यूपी में नजर आई थी। इसकी वजह यह थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक उस वक्त आ गए थे और यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन तय था। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में प्रियंका गांधी की कांग्रेस के अंदर जिस अंदाज में सक्रियता बढ़ी है और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से प्रियंका गांधी को आगे बढ़ा रही है, इसका मतलब यह नहीं कि राहुल गांधी के कद को छोटा करके, राहुल गांधी के कद को उतना ही बड़ा रखते हुए प्रियंका गांधी को जिस तरीके से वेटेज दिया जा रहा कांग्रेस में, असम का आपने देखा स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष, या फिर जिस अंदाज में कहा यह जा रहा है कि संगठन महामंत्री तक प्रियंका गांधी को बनाया जा सकता है, यानी कि अभी तक
दक्षिण भारत के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दक्षिण भारत से कांग्रेस पार्टी के संगठन महामंत्री। लेकिन यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उत्तर भारत जिसकी बुनियाद पर बीजेपी चुनाव जीतती है, उस उत्तर भारत का कांग्रेस पार्टी में वैसा वर्चस्व दिखा नहीं। तो ऐसे में एक तरीके से तीन स्ट्रैटेजीज के साथ कांग्रेस चल रही है। बहरहाल प्रियंका गांधी जिनकी सक्रियता लगातार बढ़ी, और ऐसे में एक दिन पहले शुरू हुए कांग्रेस के मनरेगा बचाओ अभियान का नारा क्रेडिट प्रियंका गांधी को ही दिया जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर संसद में बहस के दौरान उनके भाषण ने भी जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा था और इसकी चर्चा कांग्रेस में खूब रही। दरअसल दोस्तों, 12 जनवरी को प्रियंका गांधी के जन्मदिन के मौके पर 100 दिनों के जनसंपर्क अभियान की घोषणा की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जबकि कांग्रेस के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी विंग सामाजिक न्याय के मुद्दों को उजागर करने के लिए 1 साल तक ये चलने वाला है। परिवर्तन प्रतिज्ञा अभियान की शुरुआत कर रहा है। दोस्तों, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि अजय राय 20 जिला और शहरी पार्टी इकाइयों को सूचित किया गया कि मौजूदा और पूर्व सांसदों व विधायकों सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी की 100 दिवसीय राजनीतिक कार्य योजना जारी करेंगे, जिसमें आप देखें सहारनपुर से इमरान मसूद, प्रयागराज से उज्जवल रमन सिंह, देवी पाटन से तनुष पुनिया और मेरठ से राजीव शुक्ला जैसे मौजूदा सांसद, आजमगढ़ से विधायक वीरेंद्र चौधरी, अयोध्या से पूर्व सांसद निर्मल खत्री और गाजियाबाद से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और चित्रकूट से प्रदीप जैन जिनके नाम शामिल रहे। दोस्तों, कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि 100 दिवसीय कार्य योजना में संविधान पर जनसभाएं आयोजित करना, बीजेपी शासित राज्य एवं केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए रैलियां निकालना, ये सारी की सारी स्थितियां उसमें होंगी। इस अभियान में संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा चुनाव वाले राज्यों में मतदाता सूचियों का चल रहा और विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR से लेकर मनरेगा का नाम बदलने, इसके अलावा पार्टी नुक्कड़ सभाओं और सेमिनार के माध्यम से स्थानीय मुद्दों पर जनता से जुड़ने की योजना बनाई है। कांग्रेस नेताओं ने कैंपेन के खत्म होने के दौरान बड़ी रैलियां की प्लानिंग की है। संविधान संवाद महापंचायतों का समापन लखनऊ में एक रैली के साथ होगा, जिसमें प्रियंका गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। वहीं परिवर्तन प्रतिज्ञा अभियान की अगर मैं बात करूं तो समापन 2027 की शुरुआत में एक रैली के साथ होगा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि काफी समय बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस तरीके से सुनियोजित जनसंपर्क अभियान चला रही है, क्योंकि संगठन लगभग 1 साल से अपने कार्यकर्ता निर्माण में व्यस्त था। वो कहते हैं कि हमने प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर 100 दिवसीय कार्य योजना की घोषणा करने का फैसला लिया, जिसमें महापंचायत सम्मेलन, नुक्कड़ बैठकें शामिल हैं। अपना संगठन सृजन अभियान लगभग पूरा कर चुके संगठन के लिए यह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हमारा पहला अभियान होगा। दोस्तों, आपको बताएं कि जब तक प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति में एक्टिव थी, तब तक वो पार्टी आक्रामक चेहरा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कथित विफलताओं को लेकर उन पर जमकर प्रहार किया। 2021 में उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान शुरू किया। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में बीजेपी विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, जिसमें 4 प्रदर्शनकारी किसान मारे गए थे। उन्हें जमीनी स्तर पर पार्टी का नेतृत्व करने के लिए तैयार माना जाने लगा। हालांकि 2022 में हुई हार के बाद जब पार्टी संगठनात्मक रूप से स्थिर हो गई और अपने पैरों पर फिर से खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी, तब वो राज्य में कम दिखना शुरू कर रही थी। लेकिन दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से लेकर 2027 करीब करीब आ चुका है, और ऐसी स्थिति में इससे पहले का 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के लिए न सिर्फ झटका रहा, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत से पीछे धकेल दिया था। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे राज्य थे जिन दोनों ही राज्यों ने मोदी शाह को ऐसा झटका दिया था जिसकी भरपाई अब तक यानी कि 24 से लेकर 25 खत्म हो गया, 26 चल रहा है। इस बीच में उनका संघर्ष यही था कि किसी तरीके से 240 सीटों को 272 तक ले जाया जा सके, लेकिन एक भी सांसद को अपने पाले में लाने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में 2027 वो विधानसभा चुनाव होगा जो उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा के साथ
केंद्र की राजनीति को भी बहुत कुछ तय करेगा। इसीलिए अभी से कहा यह जा रहा है कि बीते दिनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। खबरें ऐसी भी हैं कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से अखिलेश और प्रियंका की बातचीत हो रही है। लेकिन अखिलेश और प्रियंका को एक साथ ला करके कांग्रेस पार्टी, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का यह गठबंधन, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के तर्ज पर 2027 के चुनावी मैदान में उतरना चाह रहा है। जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा घबराहट इसकी, या सबसे ज्यादा इसका साइड इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अगर साइड रख दें तो योगी आदित्यनाथ को हो रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए करो या मरो होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वाकई प्रियंका और अखिलेश यादव की ये जो जोड़ी दिख रही है, आने वाले दिनों में जमीन पर जो सक्रिय होने जा रही है, और खास तौर पर 12 जनवरी जो कि प्रियंका गांधी का बर्थडे है, इस मौके पर कांग्रेस ने जिस किस्म की रणनीति अपनाई है, जो कुछ ऐलान किए हैं, राज्य के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद के साथ अलग अलग स्तर पर बीजेपी को घेरने का, इसका एक बड़ा और प्रभावी नतीजा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई देगा। ये मैं नहीं, ये राजनीतिक पंडित बता रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।